like a Hellcat. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है क्लास 5th का चैप्टर नंबर 15 इंग्लिश का है, जिसका हम पार्ट 2 आज पढ़ने वाले हैं। द पर्सन हु हैड टोल्ड हिज केयर टू द केयर कलेक्टर सेड, व्हाई आई डू फील बेटर, आई थिंक आई कैन हैंडल द प्रॉब्लम मच बेटर नाउ, इट रियली वर्क्स। वो कहता है कि मैं कैसे अच्छा फील कर सकता हूँ, शायद मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता हूँ। मतलब ये काम, मतलब इट रियली वर्क्स, मतलब जो आपने किया वो काम कर रहा है। वर्ड्स स्प्रेड सून देयर वॉज अ throng of people who come to give their cares to the care collectors। धीरे धीरे सबको पता चलता जाता है तो बहुत से लोग उसके पास आने लगते हैं, केयर कलेक्टर के पास। किसके लिए? केयर के लिए। ही स्पॉट इवेंचुअली बिकम द मोस्ट पॉपुलर वन इन द स्क्वायर। धीरे धीरे ये पूरे मतलब स्क्वायर में, जो उनका स्क्वायर था ना बड़ा, उसमें क्या हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है वो। ठीक है। वन डे अ वुमन कम इन टू द विलेज वॉकिंग वेरी स्लोली एंड विथ कंसिडरेबल डिफिकल्टी। अब वहाँ पे एक विलेज में एक औरत आती है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे चलते हुए आ रही है और डिफिकल्टी के साथ आ रही है। शी सीम्ड सो बर्डन्ड दैट द विलेजर्स टुक हर स्ट्रेट टू द केयर कलेक्टर। बहुत बोझ के साथ आ रही है तो लोग, गाँव वाले उसको कहाँ लेकर आ जाते हैं? केयर कलेक्टर के पास लेके आ जाते हैं। When he explained to her what kind of collector he was, she began to well, oh you don't know how many cares and burdens and bounds there are in this world। वो मतलब केयर कलेक्टर के बारे में बताते वुमेन्स को, ठीक है। तो शी बिगन टू वेल, वो कहती है कि ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे मतलब बोझ हैं, दुख है, तकलीफ़ें हैं, इस तरह से वो औरत बात करती है। I have just come from a city where there are more hurts and care than anywhere else। वो कहती कि मैं शहर से आ रही हूँ जहाँ पे हर जगह दुख तकलीफ फैली हुई है। Everyone suffer and no one has any hope left। मतलब वहाँ पर हर जगह क्या है? दुख तकलीफ है, इस तरह से मतलब लोग सफ़र कर रहे हैं वहाँ पर हर चीज़ से, ठीक है। और वहाँ पे किसी के पास भी आशा नहीं है। The worst part is that the rulers of the city thrive and prosper on the cares of the common peoples। मतलब जैसे कॉमन पीपल के पास केयर्स होती है, ठीक है, ऐसे सिटी के लोगों के पास नहीं है। एक वर्स्ट पार्ट है वहाँ पे, ठीक है। It is a horrible डेस्परेट प्लेस। मतलब जो गांव के लोग वहाँ पे जाते हैं ना शहर से, तो उनके लिए क्या है कि हॉरिबल प्लेस है, ओके। क्योंकि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द वर्स्ट पार्ट इज दैट द रूलर्स ऑफ द सिटी थ्राइव। मतलब जो गांव के लोग वहाँ पे जाते हैं तो वो परेशान होते हैं, इस तरह से लिखा हुआ है। आई जस्ट हैव टू लीव, इसलिए मैं उसे छोड़कर आ गई शहर को। वो वुमन कहती है, इट वॉज द ओनली होप आई हैड लेफ्ट। मेरे पास आखिरी आशा थी, वो भी चली गई। शी कॉन्क्लूडेड, ओके। द केयर कलेक्टर लुक्ड वेरी सोलेमन। He stood up and lifted his pack in a gesture that was slower and more painful than anyone had ever seen before. After a long silence, he spoke slowly, I must go there। ठीक है, वो वहाँ पे जाती है, ठीक है। वो वही जो केयर कलेक्टर वो खड़ा होता है, ठीक है, उसके वो ही स्टूड अप, वो खड़ा होता है। लिफ्टेड हिज पैक, वो अपने पैक को रखता है इन अ ग्लेशियर, ठीक है। फिर वो अपनी सारी बातें सुनाती है, सब जगह साइलेंस फैल जाता है, ठीक है। बहुत यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, लॉन्ग साइलेंस फैल जाता है, ठीक है। फिर वो अपनी बातें कहना शुरू करती है, आई मस्ट गो देयर, ठीक है, वो वहाँ जाएगी, ऐसा कुछ कहती है। आई मस्ट, यहाँ पे लिखा है ही स्पोक स्लोली। वो भी कहता है, मतलब जो केयर कलेक्टर वो कहता है कि आई मस्ट गो देयर, मैं वहाँ पर जाऊँगा। द विलेजर्स एंड द वुमन पुट अप अ ग्रेट प्रोटेस्ट। जो सारे मतलब विलेजर्स है वो प्रोटेस्ट करते हैं। दे डिडंट वांट टू लॉस देयर केयर कलेक्टर। मतलब वो अपने केयर कलेक्टर को खोना नहीं चाहते थे। दे वर अफ्रेड दैट द सिटी माइट बी टू मच फॉर हिम, दे बेग्ड हिम टू स्टे। मतलब वो सिटी जा रहा था केयर कलेक्टर, तो वो सब डरते कि नहीं आप वहाँ पे मत जाइए, वहाँ पे रहना अच्छा नहीं है। द ओल्ड मैन slipped away in the middle of the night because he didn't want his departure to be a burden and a sorrow for the people he had helped। वो रात को बिल्कुल चलते ना, बिल्कुल आधी रात को वहाँ से निकल जाता है, बिकॉज वो सारे जो विलेज के लोग थे जो उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहते थे, उनको दुख नहीं पहुँचाना चाहता था, इसलिए वो सबको बिना बताए आधी रात को निकल जाता है। It was not long thereafter when a very
weary and burdened young man come into the village। फिर वहाँ पे कौन आता है, एक यंग मैन आता है, ठीक है, ऐसी बिल्कुल निराशावादी आता है। द पीपल न्यू विदाउट आस्किंग दैट ही डंट कम फ्रॉम द सिटी। जो सबको पता होता है, द पीपल न्यू विदाउट आस्किंग, वो उसको मतलब पूछे बिना ही समझ जाते हैं कि कहाँ से आ रहा है, शहर से आ रहा है। आगे